तो इस वाली वीडियो में दो क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, दोनों ऑब्जेक्टिव है। पहला क्वेश्चन ये है, आप लोग क्वेश्चन पहले नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी पर। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू फॉर विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस एट वर्टिकल सरफेस। ये लिखा है, आपको दिख भी रहा होगा। ये जो क्वेश्चन है वो इस डायग्राम के लिए है। ये एक स्लैब है ग्लास का जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और ये एक लाइट रे है जो कि 30 डिग्री पर इंसिडेंट हो रहा है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको बताना है कि ये लाइट रे इस पर जो इंसिडेंट हो रहा है ये इस वर्टिकल सरफेस से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करे। साफ साफ लिखा है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू। इसके म्यू का मिनिमम वैल्यू क्या होगा फॉर विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस एट वर्टिकल सरफेस। इस क्वेश्चन से साफ पता ये चल रहा है कि इनिशियल डायरेक्शन रे का ये था, इधर एयर है और इधर ग्लास है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इससे ज्यादा होगा, तो लाइट नॉर्मल के तरफ बेंड करेगा। ये सपोज करो लाइट नॉर्मल के तरफ बेंड किया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हुआ। वर्टिकल सरफेस पर ये जब लाइट इंसिडेंट किया है तो यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, ऐसा कहा गया है। मतलब इसमें दो बात लिखा है कि ये जो रे है ये वर्टिकल सरफेस पर पहले इंसिडेंट होगा, क्योंकि अगर ये वाला रे यहां से रिफ्रैक्ट होकर के यही इंसिडेंट हो जाता तो वहां से रिफ्रैक्शन भी हो सकता था, रिफ्लेक्शन भी हो सकता था। लेकिन अगर वर्टिकल सरफेस पर इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है, और यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन लगा दीजिए। इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करिए, ये लाइन नॉर्मल है, इस वाले पॉइंट पर ये लाइन नॉर्मल था, यहां पर इस रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब यहां पर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है ऐसे। तो इस रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है तो उसका कंडीशन क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, क्या कंडीशन है कि भाई जब एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। तो अब मैथमेटिकली आप देखिए, ये एंगल आर है, ये वाला एंगल 90 है इस ट्रायंगल में ऐसे, तो ये एंगल होगा 90 माइनस आर। इस वाले पॉइंट पर जो रे इंसिडेंट हुआ है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है 90 माइनस आर। इस सरफेस पर ये जो रे इंसिडेंट हुआ है वो डेंसर मीडियम में इंसिडेंट हुआ है। क्रिटिकल एंगल हमेशा डेंसर मीडियम में ही डिफाइन होता है। तो यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, इसका कंडीशन क्या होगा? अगर तुमसे पूछें ये कंडीशन बोलो, इस पॉइंट पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, तो क्या कंडीशन लिखोगे? कहोगे सर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इस पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस यही तो है, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 90 माइनस आर, इसको क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, ये कंडीशन है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही है। अब इसके बाद आपको म्यू निकालना है, तो म्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं सो देखिए, ये इसका की पॉइंट है जिस बात को आपको समझना है। अब इसके बाद कैलकुलेशन कैसे करते हैं तो वो तो अब आसान है, इसका कैलकुलेशन देखो करके दिखा दो। आप क्या करो, दोनों तरफ कॉस ले लो, इधर कॉस लेंगे तो कॉस 90 माइनस आर, और इधर लेंगे तो कॉस थीटा सी। अब बताइए ये ग्रेटर देन ही रहेगा कि लेस देन हो जाएगा? इक्वालिटी अपोजिट हो जाता है, क्योंकि कॉस में एंगल बढ़ने से वैल्यू घट जाता है। अगर हम साइन लेते दोनों तरफ तो ये साइन ऐसे ही रह जाता। ये बात बायो वाले को अगर समझ नहीं आता है तो यहां समझा रहे हैं।
आप देखो 60 डिग्री एंगल ज्यादा होता है 0 डिग्री से। अब दोनों तरफ कॉस लीजिए, इधर भी अगर कॉस ले ले कॉस 60 और इधर भी कॉस ले ले कॉस 0, और ऐसे कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और कॉस 0 का वैल्यू 1। क्या ये सही है? नहीं। इसका मतलब अगर एंगल बड़ा है और कॉस लेते हैं तो ये साइन जो है वो अपोजिट हो जाता है, इसका जो साइन है वो ऐसे हो जाएगा। तो वही काम यहां किए, ये एंगल इससे बड़ा था, दोनों तरफ कॉस लिए तो साइन अपोजिट हो गया। अब इसको cos 90 माइनस आर को क्या लिखेंगे? साइन आर, दिस इज लेस देन cos थीटा सी। आप क्या करिए, दोनों तरफ म्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां भी म्यू से और यहां भी म्यू से, दोनों तरफ सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में। अब ये बताओ कि इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ क्या होगा? यहां पर स्नेल्स लॉ लिखो। इस एंगल को अगर हम आई मान ले थोड़ी देर के लिए, लेट दिस इज, इसको या तो आप थीटा मान लीजिए, तो यहां स्नेल्स लॉ लिखिए, 1 साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू साइन आर। म्यू साइन आर की जगह पर साइन थीटा लिख सकते हैं, दिस इज म्यू कॉस थीटा सी। यहां तक आप पहुंच गए। अब जरा ध्यान से देखो, अगर तुमसे पूछे कि साइन थीटा सी कितना होगा, साइन थीटा सी, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और ये एयर है, तो म्यू एयर सरफेस के लिए साइन थीटा सी बताया है पहले। साइन थीटा सी का वैल्यू क्या होगा? 1/म्यू, म्यू बाई 1 नहीं, 1/म्यू। तो साइन थीटा सी अगर 1/म्यू है तो कॉस थीटा सी कितना आएगा? कॉस थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। इसका मतलब कॉस थीटा सी हो गया म्यू स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट बाई म्यू। अब इस कॉस थीटा सी का वैल्यू आप यहां रख दीजिए, हम इसको इधर लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा लेस देन म्यू कॉस थीटा सी। म्यू कॉस थीटा सी कितने के बराबर? म्यू स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो म्यू इसको इधर ले आइए, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। हम लोगों को म्यू ही निकालना था, इसका जो म्यू होगा ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट होगा। अब थीटा साइन थीटा का वैल्यू दिया 30 डिग्री, यहाँ 30 अगर रख दो तो 1 प्लस साइन 30 1/2, तो 1/4 का अंडर रूट। म्यू का वैल्यू इससे ज्यादा होगा, अगर म्यू का वैल्यू इससे ज्यादा है तो यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि यही कंडीशन आप लिए थे। तो म्यू का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? अगर म्यू का वैल्यू इससे ज्यादा है तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 5/√2। ये आंसर है। मिनिमम का मतलब अगर इससे ज्यादा है, सपोज करो इसका वैल्यू कैलकुलेट किए, इसका वैल्यू आया 2.5, तो म्यू का वैल्यू 2.5 से ज्यादा है तो ये कंडीशन वैलिड होगा। मतलब 2.5 से ज्यादा कितना? 2.5000001, ये भी तो हो सकता है, तो 2.5001 को 2.5 कर सकते हैं। ये बात हम लोग इसमें लॉज ऑफ मोशन में कई बार यूज कर चुके हैं कि स्लिपिंग नहीं होने का क्या कंडीशन होता है अगर फ्रिक्शन में, कि भाई म्यू का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो वहां पर हम लोग कैलकुलेशन इसका कर चुके हैं। चलिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगले क्वेश्चन पर आइए। दूसरा क्वेश्चन ये है,
क्वेश्चन ये है, साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए। लिखा हुआ जो है उसको पहले अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, सब लोग लिख लो। इसमें लिखा है ए स्पाइडर ऑन सरफेस ऑफ ग्लास स्फीयर। ये ग्लास स्फीयर है, यहां पर एक स्पाइडर है, स्पाइडर समझते हैं ना, जो कीड़ा जो होता है, विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। एंड इंसेक्ट क्राउल ऑन द अदर साइड ऑफ स्फीयर, एक इंसेक्ट है जो कि इस पर क्राउल कर रहा है, चल रहा है ऐसे, इस स्फीयर के दूसरे साइड पर ये इंसेक्ट चल रहा है। क्राउल का मतलब चलना होता है, एज शोन इन फिगर। फॉर व्हाट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा, इस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है ये निकालना है। थीटा विल स्पाइडर बी एबल टू स्टिल सी द इंसेक्ट, ये थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा जिससे कि ये जो स्पाइडर है, स्पाइडर जो है इस स्फीयर के जस्ट बाहर, स्पाइडर का जो आंख होगा, स्पाइडर यहां पर ऑब्जर्वर है और ये यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को ये आई देख ले, उसके लिए थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा ये निकालना, मैक्सिमम थीटा। एक लाइन और है, एज्यूम अ स्पाइडर आई इन एयर, ये जो स्पाइडर आई है वो एयर में है यहां पर। ये बताओ कि ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से रे निकल करके इसके पास आएगा यहां पर, और इस सरफेस से रिफ्रैक्ट होकर के बाहर निकलेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर तो एयर में है तो रिफ्रैक्शन होना पड़ेगा। अगर ये लाइट यहां इंसिडेंट हुआ और रिफ्रैक्ट करके बाहर नहीं निकला तो इस ऑब्जर्वर को वो नहीं दिखेगा। ये बताइए कि ये जो लाइट यहां पर इंसिडेंट किया है, इस पॉइंट पर ये लाइन नॉर्मल है, इस एंगल को हम लोग कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर ये लाइट यहां पर इंसिडेंट किया है और ये एंगल अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो क्या ये लाइट रे यहां से बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये स्पाइडर को ये ऑब्जेक्ट कब नहीं दिखेगा? जब लाइट यहां से बाहर नहीं निकलेगा। और लाइट यहां से बाहर कब नहीं निकलेगा? जब ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब इसको नहीं दिखने का कंडीशन आप क्या लिखेंगे कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस पॉइंट पर, ये ग्रेटर देन थीटा सी होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन थीटा सी होगा तो ये लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अगर थीटा सी या उससे कम होगा तो ये रिफ्रैक्ट करके बाहर निकलेगा, और इसके बाहर तो ये है ही, वो देख लेगा। तो ये कंडीशन है। तो थीटा ग्रेटर देन थीटा सी होना चाहिए। अब थीटा सी आपको पता है, इस केस के लिए थीटा सी कितना होगा? साइन इनवर्स, यहां पर एयर है और ये ग्लास है, 1/1.5। थीटा इससे बड़ा होगा तो ये नहीं दिखेगा, तो थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? थीटा इससे बड़ा होगा तो नहीं दिखेगा, तो थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा जिससे कि वो स्पाइडर दिखे? क्योंकि अगर थीटा इससे ज्यादा हो जाएगा तब तो उसको नहीं दिखेगा। तो मैक्सिमम थीटा क्या होगा जिससे कि दिखे? दिखने का क्या कंडीशन होगा? थीटा मैक्स for a spider be able to see the insect. Theta max for see the insect is equal to how much? Sin inverse, इसको लिख सकते हैं 2/3। यह आंसर होगा, sin inverse 2/3।